औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियु फ़रीक़न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफ़िरीन। ये कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 100 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुमने ईमान लाने के बाद उन किताबियों की इत्तिबा कर ली, यानी उन किताब जिनको अल्लाह ने पहले किताबें दे रखी हैं उनमें से किसी एक फ़िरके की भी इत्तिबा कर ली, तो वो क्या करेंगे, तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद में काफिर बना देंगे। दिल को झंझोड़ देने वाली आयतें हैं। ये आयत एकदम बिल्कुल इंसान को हिला के रख देने वाली है। जिस माहौल में हम जी रहे हैं आज, उम्मत मुस्लिमा जिस मसले और मसाइल में मुब्तला है, उसके ऐन मुआफिक ये कुरान की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर तुमने इन किताबियों में से किसी एक फ़िरके का भी कहना मान लिया, उनकी इत्तिबा कर ली, तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद में काफिर बना देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? क्या अल्लाह ताला सिर्फ जिस वक़्त ये कुरान की आयत नाजिल हो रही है, जिनके दरमियान नाजिल हो रही है, उन्हीं से कह रहा है या पूरी उम्मत से कह रहा है? कुरान की कोई भी आयत क़यामत तक के लिए नाजिल हुई है, उससे लोगों को क़यामत तक रहनुमाई मिलती रहेगी। उससे नसीहत हासिल करो, अल्लाह ताला हिदायत दे देगा। ये सहाबा इकराम के ज़रिए से पूरी उम्मत को नसीहत की जा रही है अल्लाह की तरफ से। आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही माहौल है। फ़िरका वारियत राइज हो चुकी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फ़िरका सही है और कौन सा गलत। जो जिस फ़िरके से लगा हुआ है उसी को सही, वो लग रहा कि वही सही है। क्या हकीकत में ऐसा है? क्या हर फ़िरका सही है? इसका मैं खुलासा पहले भी कर चुका हूँ कि सारे फ़िरके सही नहीं हैं। 73 में से सिर्फ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, और वो जन्नत वाला फ़िरका कौन सा है? अगर किसी से पूछो तो कहते हैं जो तुम्हारी समझ में आए उस फ़िरके की इत्तिबा करो, तुम जन्नत में चले जाओगे। ये कौन सी बात हुई? कुरान के अंदर इस फ़िरका वारियत को अल्लाह ने बहुत सख्ती से मना करा है कि फ़िरकों में ना बंटो वरना गुमराह हो जाओगे। फ़िरके में गुमराह होने का मतलब क्या है? जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, इब्लीस का दस्तूर रहा है कि वो राह हक पर चलने वालों में से किसी एक फ़र्द को ही मान लो, वो उनमें से निकाल लेता है और उसे गुमराह करता है। उसके ज़रिए से बातिल को दुनिया में फैलाता है, और लोग उस फ़िरके में आकर एक कसीर तादाद उनकी, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं। धीरे धीरे ये तरीक़ा इतना उसको यानी पसंद आ गया इब्लीस को कि वो किसी कौम को छोड़ा ही नहीं कि जिसमें फ़िरके ना पैदा कर दिए। बहुत मजबूत हथियार है इब्लीस का फ़िरका वारियत, और जिस कौम के अंदर ये राइज हो गई वो कौम हलाक और बर्बाद हुई है। क्या अल्लाह ताला इस उम्मत को यूं ही छोड़ देगा? तुम फ़िरके बनाते रहो, कुछ भी करते रहो, अल्लाह तुम्हें कुछ कहेगा ही नहीं, तुम सब जन्नत में चले जाओगे। ऐसा कैसा है? कैसे चले जाओगे जन्नत में जबकि तुम कुरान की मुखालफत कर रहे हो? तुम्हारा अमल है ही नहीं कुरान के मुताबिक, और कुरान के मुताबिक अगर तुम्हारा अमल नहीं है तो क्या जन्नत में चले जाओगे? हरगिज़ नहीं। तुम कुरान को घोल कर पी जाओ और उस पर अमल ना करो तो तुम्हारे किसी काम का नहीं हो। आखिर क्यों अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत में इस कुरान को समझने वाले पैदा फरमा। क्या अरब के अंदर जहाँ पर कुरान नाजिल हो रहा है लोग अरबी नहीं जानते थे? क्या वो अरबी में महारत हासिल नहीं उनको थी? जो आज आलिम अपने आप को कहते हैं कि देखो हमने जो है मेहनत की, अरबी के जानने वाले हो गए, हम मुफ्ती हो गए, ये हो गए, फला हो गए। क्या है ये? तुम्हारी समझ में आ गया कुरान?
यानी अरबी भाषा तुमने समझ ली तो कुरान तुम्हारी समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर ये कुरान जो है इंसान को समझ में आता है। वरना मुर्दों को बख्शवा लो, सवाब हासिल कर लो, इसके सिवा कुछ रह ही नहीं गया। आज पाक और हिंद के मुसलमानों को ये बिल्कुल दिमाग में बैठा दिया गया है कि इस कुरान को पढ़ो और पढ़ाओ, इसके सिवा कोई काम ही नहीं है। समझने का काम आलिमों का है। वो जो तुम्हें समझा दें वो तुम्हारी समझ में आ जाए, बस जैसा कुछ कह दें वो। कुरान सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है, समझो और समझाओ। अगर समझ में नहीं आता है तो अल्लाह से फरियाद करो, अमल करो, तब कहीं जाकर तुम्हारे समझ में आएगा। सिर्फ पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगा। मैं इस मसले को बिल्कुल हल करके रहूँगा, इस मौजू पर खुल के बात करूँगा। वीडियो लंबी हो जाएंगी इसलिए छोटी छोटी बनानी पड़ती हैं, और आइंदा जो भी मेरी वीडियो आए उसमें गौर फिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हिदायत से नवाज देगा। वरना अगर मेरी बातें बकवास लगती हैं और मैं बेवकूफ़ समझ में आता हूँ तुम्हारी, तो दुनिया में आलिमों की कमी नहीं है, जाकर उनसे इल्म हासिल करो। इल्म के सिवा कुछ नहीं मिलेगा उनके पास, ईमान नहीं मिलेगा, याद रखो।